हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन वर्कशीट्स को बहुत ही मन लगाकर आप सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 129 जो कि 9 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का विषय है हिंदी। और हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ सूरज जल्दी आना जी। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और कक्षा 2 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता सूरज जल्दी आना जी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। किस दिशा से हमेशा सूरज निकलता है? पूर्व दिशा से। और कौन सी दिशा में सूर्य डूबता है? तो वो है पश्चिम दिशा। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी दिन सूरज ना निकले तो क्या होगा? तो चलिए आज हम सूरज का निकलना क्यों ज़रूरी है यह जानने के लिए अपनी हिंदी की किताब रिमझिम से एक कविता सूरज जल्दी आना जी पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि सूरज हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसका निकलना क्यों ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए इस कविता को हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी इस कविता को गाएंगे और दोहराएंगे। ठीक है। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो बच्चों, अगर सूरज नहीं आता है तो जो कुहासा है या जिसको हम फॉग बोलते हैं, ये हमारे आसपास हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है और धुंध होने की वजह से हमें आसपास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 ना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो बच्चों, अगर सूरज नहीं आता है तो हमारे कपड़े भी गीले रहते हैं और हमारी दीवारें हैं, दरवाजे हैं, सभी सीले हुए रहते हैं, मतलब उनमें नमी रहती है। तो सूरज इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सूरज नहीं आता है तो कुहासा भी रहता है, हमें आसपास की चीज़ें इसलिए नज़र भी नहीं आती हैं, हमारे कपड़े भी गीले रहते हैं, हमारे दरवाजे, हमारी खिड़कियाँ, हमारे दीवारें, ये सब सीले रहते हैं और इस वजह से हमें बहुत सारी परेशानी भी होती है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें प्रश्न दे रखा है, यदि कई दिनों तक सूरज नहीं निकले तो नीचे दी गई चीज़ें लगभग कितने समय में सूखेंगी। खाली स्थान पर लिखकर बताइए। आप संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखे हैं संकेत शब्द। तो बच्चों, अगर हमारी कमीज़ यानी शर्ट गीली है तो उसे सूखने में लगभग 3-4 घंटे लग सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? तो हम लिखेंगे 3-4 घंटे। ठीक है। अब मान लो अगर हमारा बस्ता गीला है तो उसको सूखने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको सूखने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और अगर हमारे जूते गीले हैं तो उन्हें सूखने में कितना टाइम लग सकता है? 1 या फिर 2 दिन। ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों, आसमान में दिखने वाली चीज़ों के नाम लिखिए तथा उनके चित्र बनाकर उनमें सुंदर रंग
भरिए। तो हमें आसमान में एक तो सूरज नज़र आता है, इसके अलावा हमें क्या दिखता है, चांद दिखता है। तो आप चांद का कुछ इस तरीके से चित्र बना सकते हैं और इसमें रंग भी भर सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या नज़र आता है, तारे। क्या नज़र आते हैं, तारे। और तारे आप कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि सूरज का रोज़ निकलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सूरज की रोशनी में अपने अधिकतर कार्य करने से बिजली की बचत की जा सकती है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।